हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके डोज की एक और नई वीडियो में। पिछले जो 5 पार्ट हैं उसमें हम प्राचीन भारत के जो जीएस प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं वो कई सारे कर चुके हैं। 30 क्वेश्चन हम टोटल कर चुके हैं। रोज के हमारे 6 क्वेश्चन रहते हैं और आज जो प्राचीन भारत है उसका पार्ट 6 है, जिसमें हम 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सो जिन्होंने भी पार्ट 5 तक नहीं देखे हैं वो सभी जो पार्ट हैं उनको रिवाइज कर लें और उसके बाद आप पार्ट 6 को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करते हुए सबसे पहला आज का हमारा प्रश्न है कि विषम शब्द को चयन कीजिए। ऑप्शन है आपके सामने, पहला सामवेद, दूसरा है ऋग्वेद, तीसरा है हमारा विष्णु पुराण और चौथा है हमारा अथर्ववेद। दोस्तों आपको मालूम ही होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें जो 3 हैं वो वेद हैं, जैसे सामवेद हुआ, ऋग्वेद हुआ, अथर्ववेद हुआ, ये तीनों वेद हैं और ये जो विष्णु पुराण है वो एक पुराण है। सो इसका जो विषम शब्द है वो हुआ विष्णु पुराण। ऐसे जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर जीएस में तो पूछते ही हैं, लेकिन कभी कभी रीजनिंग में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आपको याद रखना है और इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर 3 विष्णु पुराण। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा 32 जो कि कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे। ऑप्शन आपके सामने, पहला विष्णु की, दूसरा है पशुपति, तीसरा है इंद्र और चौथा है ब्रह्मा। दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो टोटली कृषि पर आधारित थी, नगरीय व्यवस्था थी, याद रखना आपको। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग जानते थे या मानते थे वो थे पशुपति जी। तो जो पशुपति थे उनकी जो पूजा है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे, ये आपको याद रखना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर जो 33 है वो हमारा ये कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो हल्के जो चिन्ह मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं। तो ऑप्शन आपके सामने, पहला हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है कालीबंगन और चौथा है लोथल। तो दोस्तों जो हल्के जो चिन्ह मिले हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्थान है जिसका नाम है कालीबंगन। तो जो कालीबंगन जो स्थान है वहाँ पर जो हल्के चिन्ह है वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं, ये आपको याद रखना है। और वर्तमान में अगर आप उससे कोई पूछता है कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, तो जो हड़प्पा है वो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, सो आपको याद रखना है। और उसके बाद जो हमारा इसका राइट आंसर हुआ वो हुआ कालीबंगन, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 34 है हमारा, जो कि कहता है कि उपनिषद क्या है। दोस्तों कुछ दिन पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे कोई पूछता है तो उसका राइट आंसर होता है कि पिछले जमाने में, मतलब पुराने जमाने में, सिंधु घाटी सभ्यता के जमाने में कोई शिष्य अपने गुरु के पास में समीप में बैठकर, यानी कि पास बैठकर जो भी शिक्षा ग्रहण करता है उसका अर्थ होता है उपनिषद। तो उपनिषद का अगर आपसे कोई सार्थक शब्द यानी कि सार्थक अर्थ पूछे तो उसका राइट आंसर हुआ पास बैठना। और वहीं अगर आपसे कोई पूछता है कि उपनिषद क्या है, तो जो उपनिषद है वो एक हिंदू दर्शन का एक स्त्रोत है, ये आपको याद रखना है। सो दोनों में बहुत बारीक अंतर है, इसलिए आपको याद रखना है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 35। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा कहता है कि किस वेद में जो जादू टोना, काला जादू या मंत्र हैं। सो ऑप्शन आपके सामने, पहला कि ऋग्वेद में, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। दोस्तों आप में से कई लोग जानते ही होंगे कि हमारे जो वेद हैं वो 4 हैं, पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जिसमें सबसे जो पुराना वेद है वो है ऋग्वेद और सबसे नया जो वेद है वो है अथर्ववेद, जिसमें कि जादू टोना और काला जादू की बातें कही गई हैं, जो कि है अथर्ववेद। सो याद रखना आपको। और यजुर्वेद जो वेद है उसमें हमको धार्मिक अनुष्ठान यानी कि कई सारी चीज़ें, जैसे यज्ञ के जो प्रमाण हैं, यज्ञ का जो सूत्र है, वो सारी चीज़ें हमको यजुर्वेद से मिलती हैं। और भारत में जो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है वो है हमारा सामवेद। सो याद रखना आपको, जो सामवेद है वो भारत में भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ये भी आपको याद रखना है। तो सो इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ अथर्ववेद। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा कहता है कि कौन सा जो वेद है वो धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए आपको याद रखना है कि जो धार्मिक अनुष्ठान यानी कि यज्ञ वगैरह जो हमने कहाँ से लिए हैं, यज्ञों के सूत्र, मंत्र वगैरह, सो ये सारे जो हमने लिए गए हैं वो लिए गए हैं हमारी यजुर्वेद से। याद रखना अपनो, यजुर्वेद यज्ञ, इस तरह से अब अगर आप याद रखते हैं, जैसे यजुर्वेद और यजुर्वेद से आ गया यज्ञ, तो इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। और उसके बाद
आज के हमारे जो 6 क्वेश्चन हैं वो हुए कंप्लीट। रोज हम आपको कोशिश करते हैं कि जो टॉप 6 क्वेश्चन है वो अच्छे से अच्छे कराएं, ताकि आपका जो पेपर है उसमें कोई भी परेशानी आपको ना हो जीएस को लेकर। और उसके बाद अगर जो भी लोग हैं जो चैनल पर नए आए हैं उनको भी हम बता दें कि डेली प्रैक्टिस चलती है जीएस की, सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हर दिन की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई होती है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।